नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात विधानसभा चुनावों की, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सियासी रण जोरों पर है। दोनों ही राज्यों में दोनों ही बड़ी पार्टियों के सामने एक जैसी चुनौती है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश में ताज बचाने के लिए मैदान में उतरी है, तो वहीं राजस्थान में यही चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी है। लेकिन बीजेपी ने अब इन दोनों राज्यों में राम मंदिर की एंट्री करवा दी है। दोनों ही राज्यों में जगह जगह राम मंदिर वाले पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी फोटो भी है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मतदाता की निगाहें इन दिनों जिस तरफ घूमती है, बस दो ही चीज नजर आती है। एक तो मठ और दूसरी तरफ मंदिर की ये पोस्टर। चुनाव में मुद्दों पर मठ और मंदिर दोनों भारी है। बाजार हो, रेलवे हो या फिर हाईवे, हर तरफ बस एक ही गूंज है, बनकर है तैयार। एमपी की सियासत के सेंटर में रहने वाले मठ और मंदिर एक बार फिर सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एमपी की कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो मठ और मंदिर से मुद्दों के मुकाबले दूरी बना सके। लगता है बीजेपी ने तो इस बार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को सत्ता हासिल करने का रास्ता मान लिया, जिसकी गवाही पीएम मोदी के साथ लगे ये बड़े बड़े पोस्टर करते हैं। जैसे ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को 22 जनवरी को उद्घाटन का न्योता मिला, तो इधर एमपी में राम मंदिर की सियासी एंट्री कुछ इस तरह से हो गई कि रातों रात भोपाल इंदौर के चौराहों पर बीजेपी ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। इन होर्डिंग में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार बीजेपी सरकार। और यहीं से शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए होर्डिंग को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। वैसे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन 3 दशक से चला आ रहा राम मंदिर के मुद्दे की अब मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। भोपाल के अलग अलग चौराहे पर इस तरह के बीजेपी ने होर्डिंग्स लगा दिए हैं, देखिए, जिन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार, ये लिखा है। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं इसमें। जो जन आशीर्वाद यात्रा जब निकाली गई थी मध्य प्रदेश में, उनमें इन्हीं चेहरे को रखा गया था और यही चेहरे हैं जिन पर बीजेपी इस बार दांव खेल रही है। कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि इस तरह के होर्डिंग बताने की आखिरकार लगाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस ने इन होर्डिंग्स को हटाने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन ये मुद्दा धीरे धीरे गर्माता जा रहा है, क्योंकि ये होर्डिंग उस वक्त लग रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से एक दिन पहले ही ये न्योता दिया गया है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। उनको आमंत्रित किया गया है 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले ही आप इस तरह के होर्डिंग्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि भोपाल के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स राम मंदिर वाले लगाकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के साथ बीजेपी के उम्मीदवारों के फोटो और चुनाव चिन्ह कमल सहित पोस्टर पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करार दिया है, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन कर केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए किया है। देश में अनेक धर्म और राजनीतिक दलों के नेताओं ने मंदिर निर्माण में सहयोग राशि दी है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह के साथ बीजेपी विधानसभा प्रत्याशियों के फोटो लगाकर धर्म के आधार पर वोट को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दर्शाने की कोशिश कर रही है कि जो राम मंदिर बना है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, जबकि उस राम मंदिर से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। हर कांग्रेसी की आस्था जुड़ी हुई है, हर दल के नेता की आस्था जुड़ी हुई है, जो हिंदू है उसकी सबकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन राम मंदिर का चित्र लगाकर वोट मांगना वो प्रजातंत्र के
संविधान के नियमों का उल्लंघन करना, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना, इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। उस तस्वीर पर, मंदिर की तस्वीर के साथ अनेक ऐसे लोगों के चित्र लगाए गए जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। अगर आपको वोट लेना है तो आप अपने कार्यों पे आएं, अपने कामों पे आएं, लेकिन भगवान राम के नाम का उपयोग ना करें और देश की भावनाओं को आहत ना करें, सनातन धर्म को अपमानित ना करें। कांग्रेस की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की असली दिक्कत प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से और श्री राम से है। कांग्रेस को घृणा सनातन से तो थी ही, अब नफरत का स्तर इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस को राम मंदिर के चित्र वाले होर्डिंग से भी पीड़ा होने लगी। ऐसा क्यों है? जब भी राम मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई सुखद कार्य होने लगता है, कांग्रेस का दर्द बढ़ जाता है। यह तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का असर है और हमारे हिंदुत्व के विचारों के विजय की बाबरी के पैरोकार कमलनाथ आज राम मंदिर को सनातन का मंदिर बता रहे हैं। कांग्रेस कहती है भगवान राम देश के हैं, बिल्कुल सही है। फिर कांग्रेस को भी भगवान राम का होर्डिंग लगाना चाहिए। अगर उनका राम प्रेम छद्म है और बाबर प्रेम सर्वोपरि, तो वहां जाकर बाबर के होर्डिंग्स लगाएं। भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन गए थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के दौरे से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। ये कहीं से नहीं हटाए जा सकते। बीजेपी ने राम मंदिर को सियासी रण में उतारा तो कांग्रेस ने बीजेपी के लिए सद्बुद्धि की कामना कर दी। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। तो राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? एमपी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल हिंदुत्व को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि भगवान राम का आशीर्वाद किसे मिलता है। विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विकास की गारंटी लिए जाने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सौगातों की गारंटी दी जाने के बीच राजस्थान का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से राम और राम मंदिर की एंट्री में शामिल हो चुका है। बीजेपी ने जगह जगह राम मंदिर को लेकर किए वादे को पूरा करने और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों के बैनर पोस्टर लगवाने भी शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब चुनाव तक मंदिरों के ताले लगवा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नेता जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ कराते हैं और बाद में इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के सियासी रण में भी बीजेपी ने राम मंदिर को उतार दिया और जीत का दावा ठोक दिया।
राज्य भर में राम मंदिर के संघर्ष और निर्माण यात्रा को लेकर कई बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगवा दिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि और योजनाओं को लेकर तमाम तरह के पोस्टर लगाए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ राम मंदिर की भी एक बार फिर से एंट्री हो गई है। हालांकि पिछले चुनाव की यदि बात की जाए तो बीजेपी ने राम मंदिर बनाने के संकल्प के साथ कई पोस्टर लगाए थे, लेकिन इस बार राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी इस पूरे मामले पर क्रेडिट लेने की कोशिश में है। और यही कारण है कि न केवल बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर के जरिए बल्कि एलईडी के जरिए जो प्रचार किया जा रहा है उसमें भी इसी मुद्दे को प्राथमिकता के साथ बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों में राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। ऐसे में चुनावों में गारंटियों, महंगाई, बेरोजगारी के साथ गहलोत सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि अब बीजेपी को विकास के मुद्दों पर भी बात कर लेनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव पूरा होने तक मंदिरों में ताले लगवा देने चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता वहां जाकर तोड़फोड़ कराते हैं और फिर चुनावों में उस तनाव को भुनाने की कोशिश करते हैं। मैंने मंदिरों के पुजारियों से रिक्वेस्ट की है, अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगाओ। ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं, और जहां पे मूर्ति टूटती है पहले ये देखो कि वो कौन तोड़ रहा है। वो बीजेपी का कार्य, वो बीजेपी के नेता लोग ही करवाते हैं सब काम, कि जैसे दंगा फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, और सारा नाटक एजेंडा। तो भाई आप अपने काम पे लड़िए ना। आप क्यों इस एजेंडे पर आ गए वापस? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है। हिंदुस्तान का हर नागरिक अपनी आस्था के अनुसार अपनी आस्था में विश्वास करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो विश्वास करता है देश के संविधान में, जो सभी धर्मों को, मजहबों को, जातियों को एक सूत्र में पिरोती है। किसी भी मजहब का युवा हो उसे रोजगार चाहिए, किसी भी मजहब का किसान हो उसे अपनी आमदनी चाहिए, किसी भी मजहब की महिला हो उसे सुरक्षा चाहिए। इसलिए मजहब हमारा निजी मामला है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बना, सब लोग स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने उस निर्णय का स्वागत किया। जिनकी आस्था है उन सब के लिए वो निश्चित रूप से एक आस्था का स्थल है, लेकिन जो मुद्दे हैं, लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो मुद्दों के प्रति जवाबदेह होती हैं, और ये नैरेटिव बनने लगा है। ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति को देश नकार रहा है। दरअसल बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर तो लगवाए ही हैं, साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही मंदिरों के कायाकल्प से जुड़ी तमाम जानकारियां और तस्वीर के जरिए बीजेपी फिर से याद दिलाने की कोशिश में है कि सनातन की रक्षा के लिए पार्टी का संकल्प कितना अडिग है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से चुनावों तक मंदिरों में ताला लगाने का जैसे ही बयान आया, बीजेपी नेता अब उस पर पलटवार करने में जुट गए। कांग्रेस की किस्मत पर लगेगा, ताला कांग्रेस के दफ्तर पर लगेगा। जिन्होंने सनातन पर हमला किया, जिन्होंने हिंदू की विकृत परिभाषा के माध्यम से लोगों की भावनाओं से खेला, अब चोले के ऊपर से वो जनेऊ पहनने का नाटक रच रहे हैं। इससे कामयाबी होने वाली है। राम हमारे आराध्य देव हैं, उनका मुद्दा नहीं, वो तो हमारे दिलों में बसे। दरअसल कांग्रेस का हमेशा बीजेपी पर इस मुद्दे पर तंज रहता था, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को है और उसका लोकार्पण भी होना है। ऐसे में चुनावों से पहले बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे की आड़ में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर विराम डालना चाहती है। यही कारण है कि न केवल बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भी हिदायत दे दी गई है कि वो अपनी सभाओं और भाषणों में इस मुद्दे का जिक्र जरूर करें। कहा तो ये भी जा रहा है कि कार सेवा में शामिल तमाम लोगों को बीजेपी अपना चेहरा बनाकर राजस्थान में इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।